नागपुर में सुनील पाटिल कहकर एक बच्चा रहता था। वो एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। बचपन से ही उसे पढ़ाई से ज्यादा उसके स्टाइल पर ज्यादा ध्यान था। स्टाइलिश कपड़े पहनकर, ग्लासेस लगाकर क्लास में जाता था। सुनील के माँ पिता मध्यंतर वर्ग वाले हैं, लेकिन सुनील का पूछा हुआ सब कुछ खरीदकर बहुत लाड प्यार से देखभाल करते थे। स्कूल में बाकी के बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। एक बच्चा, अरे सुनील, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह स्टाइल कम नहीं करते हो तुम। ये सब दिखावट का जरूरी है क्या तुम्हें? कहा। तब और एक, इतने पैसे वाले होकर भी हम मामूली कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन तुम क्या रे, बड़ा हीरो जैसे कपड़े पहनकर बहुत पोज मारते हो। थोड़ा कम किया तो अच्छा होता है। कहा। तब सुनील, अरे पैसे रहने से भी या नहीं रहने से भी स्टाइल से रहना ही मेरा स्टाइल है। तुम लोग तो स्टाइल दिखाने के लिए डरते हो, मुझे कोई डर वर नहीं है। और एक बार उल्टी सीधी बातें किए तो एक एक को कान धरी दूंगा। तुम्हारे पैसों से मैं खरीद रहा हूँ क्या ये कपड़े? मुंह बंद करके अपना अपना काम देख लो, कहकर चेतावनी दिया। कुछ दिन के बाद सुनील बड़ा बन गया। एक दिन दो धनवान के लड़के एक कार में जाते हुए रास्ते में सुनील से मिलकर उसका मजाक उड़ाए। एक, क्यों रे, क्या कर रहे हो? स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई को उड़ा दिया है तुमने। अब देखो, हम दोनों को शहर में एक बड़ा सा कंपनी में नौकरी मिला है। महीने का सैलरी कितना बोलूंगा तो मुंह लटकाओगे रे। 1 लाख है, 1 लाख। हम उधर ज्वाइन होने के लिए जा रहे हैं। कहा। तब और एक, तुम भी हमारे जैसे पढ़ाई किया होता तो कितना अच्छा होता है कहकर दुखी हो रहे हो ना। अब रो के क्या फायदा है? कभी भी शहर में आओगे तो हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं आना भाई, हम नहीं मिलते हैं। चलो रे चलो, इससे बात करना ही बेकार है। कहकर दोनों कार में चले गए। तब सुनील बहुत दुखी हुआ। घर जाने के बाद माँ पिता उसके बारे में बात करते हुए चिंता हो रहे थे, तो सुनील को उनका बातें सुनाई देने लगे। तब पिता, उसके बारे में गांव में सब लोग हंस रहे हैं, बिना कुछ नौकरी न कुछ काम करके खाली घूम रहा है कहकर, स्टाइल में तो कुछ भी कम नहीं है कहकर। ये बात अगर सुनील को पता चलेगा तो कितना दुखी होगा बेचारा, कहकर मुझे डर सा है। कहा। तब उसकी माँ, स्टाइल से रहना भी गलत है क्या? चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा सोना है, सोना। हमारे मरने तक उसे कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए जी, बोली। ये सुनकर सुनील के आंखों से आंसू निकले। तब सुनील, ये क्या, मैं इतने साल बहुत समय बर्बाद किया। मेरा दोस्त मुझे ऐसे कहने में कुछ गलत नहीं है। पढ़ाई छोड़कर ऐसे माँ पिता के ऊपर गिर के खाना एक जुर्म है। मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मेरा माँ पिता को बोझ नहीं बनना चाहिए। उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी अब मेरा है, सोचा। ऐसे वो एक ठेले पर ढोली बाई का चाय कहकर एक बोर्ड लगाकर रबड़ी चाय बनाकर बेचना शुरू किया। पहले में तो उस चाय को कोई भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन सुनील का रबड़ी चाय बनाने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। वो स्टाइल से चाय बनाकर ग्राहकों को देना, कस्टमर्स के मुंह में सिगरेट रखकर लाइटर से जलाना, एक ही बार 2 चाय ग्लासेस एक हाथ से देना, दूध का पैकेट को काटकर स्टाइल से बर्तन में डालना, ऐसा सब कुछ स्टाइल से करने लगा। तो कुछ लोग वीडियो लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे। मोबाइल फोन्स में देखने वालों को सुनील का तरीका बहुत पसंद आने लगा। ऐसे कहीं दूर से लोग सुनील के पास आकर उसका चाय पीकर उसके साथ सेल्फीज लेने लगे। कुछ लोग तो उनका ऑटोग्राफ भी लेने लगे। शहर में उसका दोस्तों के ऑफिस में काम करने वाले सुनील का वीडियो को उनको दिखाए तो वे लोग हैरान हो गए। तब एक, अरे ये तो हमारा क्लासमेट है, हमारा दोस्त है, बहुत होशियार लड़का है, बचपन से ही हमारा बहुत गहरा फ्रेंडशिप है। कहा। तब और एक, हाँ, हम और वो जान जिगरी दोस्त है, उसको ऐसे स्टाइल से सब कुछ तो हमने ही सिखाए थे, कहकर गप्पे मारने लगे। एक दिन एक कीमती कार आकर उसके ठेले के सामने रुकी। उसमें से 2 बॉडीगार्ड्स निकलकर दरवाजा खोले। उसमें से एक फॉरेनर उतरा।
वो थैले के पास आकर, हाय ढोले, मेरा नाम बेलडोर्स है। इस दुनिया में तो मुझे नहीं जानने वाले नहीं रहते हैं। तुमको भी मेरे बारे में तो पता होगा शायद। कहा। तब सुनील, सर आपको कौन नहीं पहचानते हैं सर, इस दुनिया में पहले 10 धनवानों में से आप एक हो सर, दी ग्रेट बिल डोर्स हो सर आप तो। आपका स्थापित माइक्रोहॉट कंपनी के बारे में नहीं जानने वाले कोई नहीं रहते हैं सर। आप इधर मेरे पास क्यों आए हो सर? अगर खबर कर दिए होते तो मैं खुद आपके पास आता था ना सर। कहा। तब बिल डोर्स, नो 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 नो, तुम्हारा स्टाइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए इंडिया आने के बाद तुम्हारे पास आकर रबड़ी चाय पीना है और तुम्हारे साथ सेल्फी लेना है कहकर मैं आया हूँ। प्लीज गिव मी 1 रबड़ी चाय। कहा। तब सुनील बहुत खुश होकर उसका स्टाइल में चाय बनाकर उसको दिया। तब वो उसे पीकर, Oh wow, what a taste man, what a taste, super man, super, one selfie with you please। कहकर सेल्फी लिया। ये बात पूरा दुनिया में फैल गई। ऐसे ढोली चाय वाला जैसा सुनील को अच्छा नाम मिला। ऐसे कुछ ही समय में वो अच्छा पैसे कमाकर बड़ा करोड़पति बन गया। बड़ा सा घर और कार खरीदकर